चार भागों में बटा इस चैप्टर को, चार भागों के अंदर ही आपका इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला भाग क्या है आपका स्थिति, दूसरा आपका आकार, तीसरा आपका क्या भारत और विश्व, और चौथा आपका भारत के पड़ोसी देश। इस चार को मिला के आपका पूरा चैप्टर खत्म, खल्लास चिकना। ठीक है, आगे बढ़। अब हम देखते हैं स्थिति। स्थिति माने क्या होती है? स्थिति माने होती है आपकी लोकेशन, जो आप लोग मोबाइल पे किसी भी लोकेशन को देखते हो उसी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। स्थिति में आपको पहला पॉइंट क्या है, भारत कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अंतर क्या होता है आपको ये तो इसे आप साइड में देख सकते हैं कि आपको इतना तो पता है कि पृथ्वी जो है आपके पश्चिम से पूरे की ओर घूमती है। आपकी दो डायरेक्शन बची कौन सी, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो दो आपके किनारे आता है, साइड का ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, जो आपका ऊपर की ओर है वो आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध। बीच में एक लाइन का खींचके माने कल्पना लाइन, हमारे इमेजिनेशन लाइन है, जिससे कि द्वारा हम पृथ्वी में बना सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कौन स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन स्थित है। जो ऊपर वाले साइड है उसमें आपका भारत है। इसका मतलब क्या है, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड पॉइंट को जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अक्षांश और देशांतर में अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि आप साइड में देख ही सकते हैं कि अक्षांश माने क्या होता है, जो लेटी लेटी आपकी लाइन होती है, जो लेटी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, और देशांतर जो आपकी खड़ी लाइन होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम मिला के इन लाइनों को देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी में बहुत सारी जो कल्पना रेखाएं, इमेजिनेशन लाइन है, जिसे हमने असल में है नहीं, उसे माना गया है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें जो हमारा इंडिया की बात करेंगे तो कोई ना कोई इसी में आएगा ना, हम उसी की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में जो आपका है अक्षांश स्थित है। माने कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, साइड में आप मैप दे सकते हैं। अब मैप में आपको ये तो पता होगा कि अक्षांश कौन सी रेखा है, खड़ी वाली या लेटी वाली। इसका मतलब दो लेटी हुई रेखा के बीच में जो हमारा ये वाला पॉइंट है, वाला पॉइंट है, उसके बीच में जो डिग्री है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहेगा, 68 डिग्री 7 पॉइंट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक आपकी देशांतर की हमने बात की। देशांतर क्या होती है, जो खड़ी खड़ी रेखा होती है साइड में भारत में देखते हैं, माने जो खड़ी खड़ी रेखा है ना उसके बीच में कुछ ना कुछ डिग्री आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, कर्क रेखा आपकी गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट के जो है उत्तरी से गुजरती है। अब इससे जो ना आपके मुख्य जो राज्य हैं उनको जरूर याद करना, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे वही पूछे जाते हैं। इससे सिर्फ आपके 8 राज्य गुजरते हैं। पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका क्या है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो जरूर गुजरते हैं। भारत के जब आप मैप देखते हो उसको ध्यान से देखते हो, साइड में छोटे छोटे डॉट डॉट बने रहते हैं। उसकी हम बात करें, 2 द्वीप की बात करें, द्वीप की नहीं जो आपके यहाँ घरों में चलते हैं, द्वीप की बात करें, द्वीप वो होते हैं जिससे छोटी छोटी भूमि होती है जहाँ पे लोग रहते हैं। भारत के 2 द्वीप पे कौन कौन से, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, आकार होता है क्या, हम यहाँ पे भारत के आकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल कितना, भारत का क्षेत्रफल लगभग ना 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। और जो भारत की हम ना लंबाई की बात करते हैं तो वो आपकी ना 29-33 किलोमीटर स्क्वायर है, और चौड़ाई की बात करते हो 32-14 किलोमीटर स्क्वायर। आप साइड में मैप में देख ही सकते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। ठीक है, और जो आपको थर्ड पॉइंट में 2.4% है ना धरती का टुकड़ा भारत में स्थित है। हमारी दुनिया का जितना भी है ना उसमें से 2.5% भारत अपना कवर करता है, कि इतना हक तो हमको चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है कि भारत दुनिया का बड़े देशों में 7वें नंबर पे, 7वां सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा देश तो आपका रूस ही है। ठीक, हम 2 राज्यों की बात करेंगे। पहला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आपका गुजरात है। उन दोनों के बीच ना अक्षांश बहुत सारे होने के कारण ना समय का अंतर है। कितने समय का अंतर, 2 घंटे का अंतर है। मतलब कि अगर सूरज आपका 5 बजे निकलता है तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 7 बजे। इन दोनों का अंतर है, इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो अलग अलग राज्यों में दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ना टाइम ऑफ लाइन का कहा गया है। जो उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है ना उसको हमने टाइम ऑफ लाइन माने, वहीं से आपका जो ना टाइम कैलकुलेट होता है। बात करेंगे हम भारत और विश्व, माने जो भारत और विश्व के बारे में बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है भारतीय भूखंड। जो भारतीय भूखंड है धरती का टुकड़ा सा है, जो पृथ्वी और भारत, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरब और पश्चिम जो यूरोप एशिया है ना उसके बीच के मध्य में जो आपका ना ये आपका भारत प्यारा प्यारा स्थित है। सेकंड पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो भारत के नीचे हिंद महासागर स्थित है ना, और जो है ना आपका जो पश्चिमी यूरोप है और पूर्वी एशिया को मिलाने में जो मुख्य माने कि भारत में केंद्र में पड़ता है, भारत में बहुत मिलाने की सहायता करता है। एक सवेज नहर की बात करते हैं ना 1869 में से खोल दिया गया, जिससे कि 7 किलोमीटर के हमारे पहले हम ना घूम के जाते थे, पर अब क्या है ना वहां से कट हो गया ना तो आराम से हम यूरोप पर पहुंच जाते हैं। इसे
1869 में खोला गया। हम भारत के ना आकार की बात करते हैं, जैसे ऊपर से हम देखेंगे तो भारत के ना चारों ओर से देशी देश है और नीचे से वहां पर ना पानी 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 में पानी, तो उसका साइड में जो एरिया पड़ जाएगा ना उसी को हमने ना अपना हिंद महासागर के नाम से, क्योंकि जो एरिया उसमें कोई और देश तो सटा है नहीं नीचे साइड से, तो उसको साइड में जो है ना उसको हमने हिंद महासागर का नाम दे दिया। आपने मैप में तो देखा ही होगा उसको, ठीक है। इसी के कारण ना इसी के कारण जो आपने रामायण महाभारत प्राचीन काल में सुना होगा, मसाले आते हैं वास्को डी गामा ने यहाँ पे, उसी पानी के रास्ते से सारे लोग आते थे, हमें लूट के लेके जाते थे, हमें भी उन्हें लूट लेते थे। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम भारत के अंदर आके भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब किसी की भारत में 28 राज्य 9 केंद्रीय प्रदेश स्थित है। और क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। और छोटा राज्य गोवा है। और सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सबसे कम लोग सिक्किम में रहते हैं। और जो भारत के पड़ोसी देश है, जो उत्तर और पश्चिम के साइड आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान स्थित है, और जो उत्तर के साइड है आपका चीन नेपाल भूटान पड़ते हैं, और आपके पूरब के साइड कौन से पड़ते हैं? बांग्लादेश और म्यांमार पड़ते हैं। और आपके दक्षिण के साइड पड़ते हैं श्रीलंका और मालदीव। और ये दोनों देश ही आपके ना तटीय देशों में भी गिने जाते हैं। आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, उस पर जाके क्लिक